नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे शनिदेव का न्याय, राजा को भिखारी बनाने की कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान राजा माने जाते थे। उनके दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों और संतों का सम्मान होता था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सिखाया कि शनिदेव का न्याय सबसे बड़ा होता है। दरबार में ग्रहों की चर्चा। एक दिन राजा के दरबार में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की महिमा पर चर्चा चल रही थी। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था कि कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली है। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग आसन बनवाए। उन्होंने सोने, चांदी, तांबे, पीतल आदि धातुओं के आसन रखे और सबसे नीचे लोहे का आसन रखा। जब सभी ग्रहों को बैठने के लिए आमंत्रित किया गया तो शनिदेव को लोहे के आसन पर बैठाया गया। ये देखकर शनिदेव को अपमान महसूस हुआ। उनके चेहरे पर क्रोध की छाया छा गई। उन्होंने मन ही मन कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे निम्न स्थान दिया है। अब समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का असली रूप दिखाऊंगा। शनि की 7.5 का आरंभ। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई। धीरे धीरे उनके जीवन में परेशानियां आने लगीं। पहले उनके राज्य में सूखा पड़ा, फिर पड़ोसी राज्यों ने हमला कर दिया। धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। राजा ने सोचा कि ये सब समय का खेल है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शनिदेव का प्रभाव है। राजा का राज्य छिन जाना। एक दिन ऐसा आया जब राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। वे अकेले जंगलों में भटकने लगे। उनके पास न धन था, न सेना और न ही कोई पहचान। वे सोचने लगे, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये तो शनिदेव की परीक्षा थी। भिखारी बनने की नौबत। भूख और प्यास से परेशान होकर राजा एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यापारी से काम मांगा। व्यापारी ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें एक साधारण नौकर की तरह काम पर रख लिया। राजा दिन रात मेहनत करते, लेकिन उन्हें बहुत कम भोजन मिलता। धीरे धीरे उनकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई। एक दिन व्यापारी के घर से कीमती गहने चोरी हो गए। संदेह राजा पर गया। बिना किसी जांच के उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। कठोर सजा। गांव के लोगों ने राजा को पकड़कर राजा के सामने पेश किया, जो अब कोई और था। बिना सच जाने उन्हें कठोर सजा दी गई। उनके हाथ और पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य एक अपाहिज की तरह सड़क पर पड़े थे। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सच्चे धैर्य की परीक्षा। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी राजा ने भगवान को दोष नहीं दिया। वे हर दिन भगवान का नाम लेते और अपने कर्मों को याद करते। उन्होंने सोचा, शायद ये मेरे किसी पुराने कर्म का फल है, मुझे इसे सहना होगा। उनकी ये सहनशीलता और धैर्य देखकर शनिदेव भी प्रभावित होने लगे। शनिदेव का प्रकट होना। एक रात जब राजा बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनके सामने शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, राजा विक्रमादित्य, ये सब मेरी 7.5 का प्रभाव था। तुमने मेरे अपमान किया था, इसलिए मैंने तुम्हें ये कष्ट दिया, लेकिन तुमने हर परिस्थिति में धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। राजा ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। सब कुछ वापस मिलना। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अब तुम्हारा कष्ट समाप्त होता है। इतना कहते ही राजा के हाथ पैर वापस आ गए। उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उन्हें उनका राज्य, सम्मान और शक्ति सब कुछ वापस मिल गया। सीख। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में शनिदेव का सबसे ऊंचा स्थान दिया और सभी को ये संदेश दिया, जीवन में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धैर्य और सच्चाई हमेशा जीतती है। शनिदेव हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने का अवसर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय शनिदेव की।